देखिए, जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी। और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर रहिए। देखिए, 97% लोग जो है ना, वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता। अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, कभी किसी सफल व्यक्ति की निंदा ना करें। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की निंदा मत करना। सक्सेसफुल आदमी की निंदा नहीं हो रही होती, निंदा सफलता की हो रही होती है। और वो सफलता देख रही होती है कि साला निंदनीय काम कर रहा है, इसके पास जाने का कोई अधिकार नहीं। कभी भी जीवन के अंदर सफल आदमी की निंदा मत करना। मेरी एक बात गांठ बांध दीजिए। तो रुको जरा, सब्र करो। जो भी तुम्हारी तारीफ कर रहा है वो तुमको यूज करना चाहता है। सबसे ज्यादा तारीफ स्त्रियों की होती है और लोग अपनी बीवी की नहीं करते जल्दी। वो बेचारी 3 घंटा मर के तैयार हुई, पहले उसकी करो। उससे तो तुम झगड़ा कर रहे हो कि टाइम बीता जा रहा हो, दिमाग खराब हो तुम्हारा। बैठे रहो, देखते रहो ऐसे 5 मिनट में। तो पूछेगी क्या हुआ, लग रहा है जैसे अप्सरा उतर रही इधर से। तकलीफें आएगी, कर्जा, बीमारी, तकलीफ, धंधे में कमी, ये वो एक साथ आएगी। तो लगातार 72 घंटों में 1 या 2 आ जाए तो तैयारी रखना 10 आने वाली है। संकट आते हैं तो सीरीज से आते हैं। तो सीरीज लगातार, ये नियम है प्रकृति का, पहले से जान के रख लेना। उठा अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के। बदल जाओ, खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ हो गया। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको। फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। जो आदमी तय कर लेता है और उसको अगर पूरा कर लेता है, आत्मवान होने लगता है। कहते हैं वो दुनिया में आत्मवान होता है। और कहते हैं कि जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो आदमी मन के साथ जीता है वो साधक नहीं होता। जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक होता है। एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता। रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं है, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा, तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों, सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। जो भी तुमको भाई कह रहा है नेसेसरली, वो तुम्हारी जान लेने की फिराक में है। जान लेना, किसी आईएएस से मिलोगे, जाओगे मिलोगे, वो किसी से नहीं कहेगा ये मेरा भाई है। नेता के साथ रहोगे, वो कहेगा भाई है मेरा। पीडब्ल्यूडी के टेंडर में गोली चलेगी तो इसी की जान जाएगी। गरीब आदमी को भिखमंगा जब भाई बनाएगा तो जान ही लेगा। याद रखना, दूर रहना भाई बनने। मेरी बेटी को क्लास टीचर ने कहा कि तुम ये हमारा यूपी में एक डिश होती है लोकल, जैसे आप यहाँ भाकरी वगैरह खाते हैं, तो वहाँ पे बाटी चोखा होता है। तो स्कूल लेके गई बाटी चोखा, तो टीचर ने कहा कि अरे यू बिंग ट्रेडिशनल फूड इन द क्लास। तो मैंने टीचर को जाके बोला, मैंने कहा मैडम प्लीज, यही खा के बहुत लोगों को मारा हम लोगों ने। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं।
वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता ही नहीं, पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे उसने भाई टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स, दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका और गोवा में मस्ती करूंगा, ले गया तुमको, तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में, पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है, पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। जब भी कोई तुम्हें लगातार खिलाए उससे बच कर रहना, किसी दिन किडनी ले जाएगा तुम्हारी।